फिर कृष्ण कथा की तरफ रुख करते हैं। वैसे अब ठाकुर जी की कृपा है, 3 दिन, आज चौथा दिन निकला जा रहा है, 3 दिन का और आनंद है भैया, खूब लो आनंद। हमारे महाराज जी कल कह रहे थे, अच्छा बात तो थोड़ी मुझे भी दुख हुआ इस बात का, और हमारे महाराज जी कह रहे थे गुरु जी, मैंने कहा हाँ कि समय को रोको। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई 3 दिन हुए नहीं है लेकिन 3 दिन गुजर गए। मैंने कि महाराज जी न तुम्हारे हाथ में है न मेरे हाथ में। अच्छा एक बात तो है, देखिए दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी बीत जाता है कि नहीं, और सुख की अपेक्षा आनंद का समय जल्दी बीत जाता है। अब किसको लग रहा है कि 4 दिन हो गए, 4 दिन ऐसे निकल गए पता ही नहीं। यही बात हमारे महाराज जी कह रहे थे। मैंने कहा महाराज जी भाई इसे तो न तुम रोक सकते हो न मैं रोक सकता हूं। तो आइए सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तुम चंद्रवंश की कथा सुनो, और वो भी संक्षेप में सुनाऊंगा। तो कहने लगे कि ब्रह्मा भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि मुनि, अत्रि मुनि के बेटा हुए चंद्रमा जिनसे चला चंद्रवंश, और चंद्रमा के बेटा हुए बुध, बुध के बेटा पुरूरवा, इन्हीं पुरूरवा का दूसरा नाम था राजा एल। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ और हुआ तथा उनके आयु श्रुतायु सत्यायु रय जय विजय 6 संतानें हुई। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके महाराज नोहस का जन्म हुआ। नोहस के भी यति अयति सयाति आयति व्यति कृति आदि 6 बेटा हुए, और उनमें सबसे बड़ा बेटा सन्यासी हो गया। दूसरे बेटे के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ, दूसरा विवाह बृहस्पति नाम की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ, और अयति यदु त्रुवसु द्रुहु अनुपुरु आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में जो छोटे बेटा थे वो पिता के अनन्य भक्त थे। अगर उनके शुक्राचार्य जी के ऋषि के शराप से इनके पिता पर बुढ़ापा आ गया तो इन्होंने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी और पिता का बुढ़ापा अपने ऊपर ले लिया। तो उन्होंने इनके पिता ने 4 भाइयों को श्राप दे दिया कि तुम कभी चक्रवर्ती नहीं बनोगे, और उन्हीं को चक्रवर्ती बना दिया, सम्राट घोषित कर दिया। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े प्रतापी पुत्र हुए भरत जो बचपन में शेरों से खेलते थे। इसी प्रतापी वंश में रतिनदेव हुए, एक राजा रतिनदेव हुए जो सूखा पड़ जाने पर अपना पूरा खजाना जनता में लुटा दिया और स्वयं 49 दिन तक भूखे बैठे रहे। और इन्हीं के प्रतापी वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ, तुम भी पुरवंशी हो, पुरवंशी हो। और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी जगमीड़, देवमीड़, सूरसेन, प्रवती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनंद दुंदवी, इन्हीं का नाम था वसुदेव। और वसुदेव के 7 पत्नियां थी। उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ। और भगवान कृष्ण ने 125 वर्ष तक इस धराधाम पर राज्य किया और उसके बाद परम धाम को चले गए। बोलिए भगवान रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। है गई कथा। सो सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव हो गई कथा? बोले सुना तो थी, हो तो गई। गुरुदेव एक बात कहूं,